सदा सहायक
यहाँ पर बैठे जाए नाज
लेकिन बेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धर्म पांडाल में उपस्थित हो समस्त श्रोता बंधु, हमारे संत भगवान, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग,
नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे, हम उम्र मेरे भाई, समस्त देवी व देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आज कथा को चौथा दिवस है, दिन की बेला प्रारंभ हो चुकी है। सभी भक्तों से यही कहना है हमारा कि भारी से भारी संख्या में आए और कथा स्थल पंडाल की शोभा बढ़ाएं। सभी भक्त लोग आए, हमारा तो यही कहना है सभी से। बोला हाँ चंद्रवंशी राजा थे। श्रोता बंधुओं, वैसे तो सही थे, लेकिन इनके कुछ विचार थोड़े बदले हुए थे और प्रतिदिन शिकार खेलने जाया करते थे और राजाओं को कुछ ऐसा धर्म में होता है क्योंकि वो प्रतिदिन शिकार खेलते। इन्होंने 101 युद्ध किए, करने के बाद जब इंद्रासन के अधिकारी बन जाते हैं तो क्या बताया है मेरे श्रोता बंधुओं।
बताया गया चंद्रवंशी महाराज नहुष जब प्रतिदिन शिकार खेलने जाया करते थे, शिकार खेल के जब वापस आते थे अपने कार्य में लग जाते हैं। एक दिन की बात है, महाराज नहुष शिकार खेल के आ रहे थे। जब आ रहे थे तो जो पुराने इंद्र थे, यानी पिछले इंद्र पूर्व वाले, और उनकी पत्नी का नाम था सची। सची अपने अटा पर स्नान करके अपने केशों को सुखा रही थी। किस तरह? बताया है इंद्राणी जब छत के ऊपर अपने केशों को सुखा रही थी तो कहा जाता है, जब से हम अपने गुरुदेव के साथ हैं तो वो भी हमें बात बताते हैं कि जब औरत नहा करके अपने केशों को सुखाती है, चाहे वो वैसे देखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, जब केशों को सुखाती है तो उस पे कुदरती सुंदरता आ जाती है। जब केश खोल के सुखा रही सची, महाराज नहुष उधर से शिकार खेल के आ रहे, उनकी निगाह उसी एटा पर पहुंचती है। देखा सची की तरफ तो सची ने जब देखा है तो हंसने लगी। महाराज नहुष कुछ और समझे, वो हंसी, और वो हंसी किस बात पे? वो हंसी तो श्रोता बंधुओं इस बात पे कि हमारे सामने ये भी गलियों में घुमा करते थे और आज सब समय का फेर है, आज इंद्र बने हैं और हम कहाँ आ गए। वो हंसी तो इस बात के ऊपर, लेकिन महाराज नहुष ने कुछ और समझा। क्या? कि जब तो हम पे दीजिए। समझने के लिए संकेत काफी है। बताया है मेरे श्रोता बंधुओं, जब महाराज नहुष ने हंसते हुए देखा है सची को तो कुछ और विचार बदल गए। बदलने के बाद होता क्या है, महाराज नहुष वहां से चले आते हैं, अपनी जगह पर आए। आने के बाद एक पत्र लिखा और पत्र में साफ साफ लिख दिया,
तत्र कुशलम अस्त्रात्र। श्रीमती जी या तो हमारा कहा मानो या तो हमारे राज्य से निकासी करो। पत्र जब लिख दिया, पत्र भिजवाया, सची ने वो पत्र पढ़ा तो उसने भी पत्र का जवाब पत्र में ही दिया। उसने भी पत्र लिखा, कहा मैं तुम्हारा कहा तो मान जाऊंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस काम से तुम आओगे वो तो मैंने देख लिया है। तुमने जो लिखा है इस पत्र में, उसके उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो तुम ब्राह्मणों के द्वारा बनवाओगे। पत्र लिख दिया, पत्र आता है, महाराज नहुस ने देखा, ब्राह्मणों को बुलाया तो ब्राह्मण लोग कहने लगे काम क्या है, पहले काम बताओ। कहा हम जो कह रहे हैं वो सुनो, ज्यादा मत बोलो। क्या होता है मेरे श्रोता बंधुओं, ब्राह्मणों के द्वारा महाराज नहुस ने एक पलंग बनवाया और एक पालकी बनवाई। पलंग को भिजवा दिया है इंद्राणी सची के महल में। जब भिजवा दिया तो अपने आप जो है ब्राह्मणों से कहा तुम हमारे साथ चलना, पालकी में मचकर। जब पालकी में बैठ गए महाराज नहुस, चलने का नंबर आया तो चार ब्राह्मण उस पालकी को उठा लेते हैं और चलने लगे। तो चल तो रहे, लेकिन मन में एक ही बात कोस रहे, अरे पापी तू हमसे इतना गलत काम, गंदा काम करवा रहा, तुझे प्रभु माफ नहीं करेगा। होता क्या है, जब चल रहे थे ब्राह्मण तो अंदर पालकी से आवाज आई, जल्दी जल्दी चलो। कहा जल्दी चलो। ब्राह्मण कहने लगे अरे पापी मैं चल रहा हूं, फिर भी तू मेरी नाक में दम किए है। तो उसने पालकी रुकवाई और जो संत भगवान के ब्राह्मण जो चल रहे थे उनके एक लात मारी। तो वो लात जब लगी तो वो संत भगवान जमीन पे गिर जाते हैं। जिनका नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि जब गिर जाते हैं, गिरने के बाद होता क्या है मेरे श्रोता बंधुओं, बताया है उनमें जो और ऋषि देव ब्राह्मण थे उन्होंने श्राप दिया कि अरे नीच, तू ब्राह्मण का अपमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी वक्त तू पालकी में अजगर हो जा। किस काम के लिए जा रहे थे महाराज ने उस पालकी में अजगर बनिए। और मैं बताने के लिए जा रहा हूं किस तरह से महाराज नहुस के पुत्र याति का विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ हुआ। ये महाराज याति थे,
महाराज नहुस के पुत्र थे। अपने पिता की तरह जब महाराज आते उनके ऊपर सारा भार आ जाता है। शिकार खेलने को भी जाया करते हैं। सब प्रजा को सही से देख रहे हैं, हर एक इंसान की बात सुनते हैं। और राजा का यही तो कर्तव्य होता है, प्रजा से जाकर पूछे तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ। जो शुक्राचार्य की कन्या थी देवयानी, एक दिन की बात है, बड़े भाई बहुत गर्मी पड़ रही है। देवयानी घर में बैठे बैठे जब बोर हो गई तो अपनी सहेलियों से कहने लगी, क्या आली बहुत गर्मी है, स्नान कर आए कूप में, या ताल से स्नान कराएं। क्या बोली कि चलो बहना ताल नहाया, जिस समय देवयानी जो है अपनी सहेलियों के साथ चली तो उनमें एक उसकी बहुत बचपन की सहेली थी जिसका नाम था सर्विष्ठा, और वो सर्विष्ठा जो थी वो विष्णुपुरवा की कन्या थी।
ये विस्पुर्वा कौन था? ये विस्पुर्वा जो था वो शुक्राचार्य का शिष्य था, यानी जैसे गुरुदेव बलवीर चैतन्य और हम बड़े भाई राहुल। सर्विष्ठा भी साथ चली, पहुंच जाती है बाग में। स्नान करने लगी किस तरह? जब सखी स्नान कर रही सभी सहेली, तो भोलेनाथ जो है आ जाते हैं, संग में मैया पार्वती। देवयानी ने देखा तो सर्विष्ठा से कहने लगी, याली भोले बाबा आ रहे हैं। सर्विष्ठा कहने लगी, ऐसा करो, भोले बाबा आ रहे हैं तो इस जल में डुबक लगा लो सभी लोग। डुबक लगा लो और भोले बाबा चले जाएंगे तब हम निकल आएंगे। एक चतुर सहेली कहने लगी, याली भोले बाबा बहुत बड़े सनकी हैं, अगर मन घूमेगा तो जत्ताल की पारे पे डमरू बजाने लगे और हम तुम जाएंगे डुबकी लगे लगे नीचे ही राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर कहने लगी, क्या करें? कहा, ऐसा करो, जल्दी चलो, अपने अपने वस्त्र पहनो। तो जब सब भाग खड़ी हुई, वस्त्र पहने, तो उस देव योग से हुआ ऐसा, जो वस्त्र थे वो बदल गए। और बदल किसके किससे गए? देवयानी और सर्विष्ठा के वस्त्र बदल गए। देवयानी के वस्त्र जो थे वो रखे रहे, देवयानी ने भाग के सर्विष्ठा के वस्त्र पहन लिए। जब सर्विष्ठा ने देखा अब तो वस्त्र नहीं, फिर देवयानी के वस्त्र कारवश पहन लिए। भोलेनाथ चले जाते हैं, तब उसने क्या कहा? पूरी भिकमंगे की लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे वस्त्र पहन लिए, तो एक कहा भीख मांगने वाले की लड़की और हम कहा एक राजा की कन्या। देवयानी कहने लगी, याली ऐसा मत बोलो, हमसे अनजान में गलती हुई, हम वस्त्र चेंज कर दो, अपने तुम ले लो और हमारे हमें दे दो। कहा अब मैं वो वस्त्र नहीं पहनूंगी।
आप वस्त्र नहीं पहनोगी तो देवयानी कहने लगी कोई बात नहीं आली, घर चलो, वहां से तुम्हें हम नए वस्त्र दे देंगे। तो सर्विष्ठा जो थी वो थोड़े, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं उनसे कुछ भी कह जाओ वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और बहुत से इंसान ऐसे होते हैं वो लड़ने के लिए हर वक्त तैयार ही रहते हैं। मेरे श्रोता बंधु माफ करना। तो सर्विष्ठा जो थी वो थोड़ी और हिसाब की थी, मतलब उसका थोड़ा हिसाब और था। वो लड़ाई ही लड़ने लगी। जब सर्विष्ठा ने एक तमाचा मार दिया देवयानी के गाल पर, तो देवयानी भी घुमा के एक थप्पड़ मारती, उधर से सर्विष्ठा इधर से देवयानी, ऐसे ही ऐसे ताल की पार पे चट्टी चट्टी की आवाज आने लगी। आपस में लड़ाई होने लगी तो देवयानी जो थी वो थोड़ा शरीर से कमजोर थी, सर्विष्ठा शरीर से सही थी। उसने देवयानी के दोनों हाथ पकड़े और पीछे के लिए धकेलती चली गई, धकेलती चली गई। एक कुआं था उसमें कुआं में डाल दिया है देवयानी को। सर्विष्ठा अपने घर के लिए और सखियों के साथ चली जाती है। देवयानी रात भर कुएं में पड़ी बिलखती रही, कोई ऐसा नहीं निकला जो उसको बचा लेता। रोने लगी है, ओ बंसी वाले श्याम, मुसीबत को नजर बकीर डाल। रोती रही, प्रभु को याद करती रही। सुबह जब हुआ तो उन्हीं महाराज नहुस के पुत्र जो मैंने बताया
यात्री शिकार खेलने के लिए चले घर से। लगा दो अपना हैंडल सम्मई मैंने पता कौन तो है तुम दूर अरे रुक जाओ भाई लगा दिए जाए हां पत्ते का छुटा दो हां तब लगा दी हां कौन सा पानी ले ये तार छुटाई दो पहले पागल ना ही गया जो मड़ी बरा तो यहाँ घास पूरा साफ कुतरा चले खाई रे उन तो चले आज करें इनको बंद दिखाएगा ठीक है बना हवाई ये कर ले घुमा जाओ बस तुमरा लगाइए ना